पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 5 जुलाई शनिवार का 13वां सामान्य सप्ताह। संत अंतोनी मरियम जकारिया। पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 27 पद संख्या 1 से 5 और पद संख्या 15 से 29। इशाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई कि वो देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ना जाने कब तक जीवित रहूँगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकस और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रिबेका इसाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। रिबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे वे लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहना है। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया हुआ भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपा करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे ये इतने जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, ये प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया। इसने उसे टटोल कर कहा, आवाज़ तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वो याकूब को नहीं पहचान पाया क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। तब इसहाक ने कहा, मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा, आओ और मुझे चुंबन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को उसके वस्त्रों की गंध मिली। उसने यह कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया, ओह, मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसे है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियों तुम्हारी सेवा करे, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करे। जो तुमको अभिशाप दे वो अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। सुसमाचार मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 14 से 17। इसके बाद योहन के शिष्य आए और ये बोले,
हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा। उन दिनों में उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चिर बढ़ जाती है। और लोग पुराने मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नए मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। चिंतन। परिवर्तन हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। आज हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन को देखते हैं। शारीरिक, आध्यात्मिक, मनोभाविक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। तकनीकी रूप से भी हमने अपने आप को ढाल लिया है। इस तरह परिवर्तन हमारे रग रग में ही तो बसा है। जब हम इस परिवर्तन पर गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि परिवर्तन में अच्छाइयाँ के साथ साथ बुराइयाँ भी है, पर यदि उनमें बुराइयों का बोलबाला हो तो हमारा झुकाव स्वतः नकारात्मकता की ओर चला जाता है। इसलिए आज यीशु हमें अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहने की सलाह देते हैं। परिवर्तन हम में विभिन्न प्रतिक्रियाएं जाहिर करता है और नए जीवन के लिए हमें पूर्ण रूप से नए बनने की आवश्यकता होती है, जिसे हमें विभिन्न संस्कारों के द्वारा दिया जाता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वो भला है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।